अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 8 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता होता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बुक सामने रख लें। इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 9 पे चले जाएं। सेक्शन 9 ये कहता है कि ओरल ट्रांसफर। सेक्शन 9 कहता है ओरल ट्रांसफर मीन्स एक तो होता है ना कि तहरीरी फॉर्म में, रिटन फॉर्म में जो है वो प्रॉपर्टी लिख के एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, करारनामा होता है, उसकी बेस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, या कोई और मूड्स हैं उस बेस पे जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। यहां पे कह रहा है कि ओरल ट्रांसफर भी हो सकती है, कि ओरली भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अंदर ये कहता है कि अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस in which a writing is not expressly required by law। means orally transfer भी कर सकते हो प्रॉपर्टी को। इसका 9 का यहां तक कंसेप्ट लिख लें, ठीक हो गया। उसके बाद चले जाए सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 ये कहता है कि कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, इसके कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट लिखें, पॉइंट्स नोट करते जाना। इसमें देखें, इसमें यह कह रहा है कि सच कंडीशंस विच रिस्ट्रेन द फर्दर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस ऐसी कंडीशंस जो प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट करने से रोकती है। कंडीशन से मुराद होता है शर्त, रिस्ट्रेंट से मुराद होता है रोकना, एलिनेट से मुराद होता है मुंतकिल करना। फॉर एग्जाम्पल ए और बी हैं, दो पार्टीज हैं। मींस ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या फिर ए ने बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की और बी को कहा कि तुम इस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट नहीं करोगे, तो ये कंडीशन लगा दी कि ये प्रॉपर्टी बी के पास ही रहेगी और किसी को तुम ट्रांसफर नहीं करोगे। इसके नीचे एक चार्ट बना ले, लिखें टू काइंड्स ऑफ कंडीशन, टू काइंड्स ऑफ कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन लिख लें, फर्स्ट पे लिखे कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट। सेकंड पे लिख लें कंडीशन सब्सीक्वेंट, कंडीशन सब्सीक्वेंट। अब सबसे पहले कंडीशन प्रेसिडेंट पे आ जाए। कंडीशन प्रेसिडेंट का क्या कंसेप्ट है? कंडीशन प्रेसिडेंट के आगे लिखें पहले आने वाली, और लिखें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले कंडीशन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले कंडीशन। इसका कंसेप्ट लिखें कंडीशन विच टेक्स प्लेस प्रायर टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले जो कंडीशन लगाई जाए तो उसे कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। कंडीशन मस्ट बी वैलिड होनी चाहिए एंड लीगल। और फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टीज हैं, इसी के अंदर दे रहा हूं मैं एग्जांपल। मींस ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और कोई कंडीशन रख देता है कि अगर ये कंडीशन तुम पूरी करोगे तो प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं। ये था कंडीशन प्रेसिडेंट का कंसेप्ट। अब आ जाए कंडीशन सब्सीक्वेंट क्या होती है। कंडीशन सब्सीक्वेंट के आगे लिखे बाद में आने वाली, बाद में आने वाली। फिर आगे लिखे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद कंडीशन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद कंडीशन। इसका कंसेप्ट है कंडीशन विच टेक्स प्लेस आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद जो कंडीशन लगेगी उसे कंडीशन सब्सीक्वेंट कहते हैं। मींस कंडीशन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद फुलफिल होनी हो उसे कंडीशन सब्सीक्वेंट कहते हैं। इसके अंदर इसकी एग्जांपल लिखे कंडीशन सब्सीक्वेंट की। इसमें कहता है फॉर एग्जांपल
ए और बी दो पार्टीज हैं, मींस ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कंडीशन रख दी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद ये कंडीशन तुम पूरी करोगे, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है ए जो है बी को, उसके बाद वो कंडीशन बी पूरी करेगा। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई है, लेकिन अगर बी उस कंडीशन को पूरी नहीं करता तो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। ये दोनों कंसेप्ट को समझना। कंडीशन प्रेसिडेंट होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले कंडीशन लगा दी, कंडीशन सब्सिक्वेंट होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद वो आपने कंडीशन पूरी करनी है। कंडीशन प्रेसिडेंट के अंदर है कि भाई मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दूंगा लेकिन ये कंडीशन पूरी कर दो, तो उस पे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे इफेक्ट होगा। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करता तो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करूंगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ये था कंडीशन प्रेसिडेंट का कंसेप्ट। कंडीशन सब्सिक्वेंट में ये कहता है कि भाई ठीक है मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद तुम ये फला कंडीशन पूरी करोगे, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और बाद में वो कंडीशन पूरी नहीं करता तो इससे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये नहीं कि प्रॉपर्टी रिवर्स होकर दोबारा उसके पास चली जाएगी। हाँ, कोई एग्रीमेंट में कोई चीज लिखी हो, स्पेसिफाई की हो तो उसके मुताबिक चला जाएगा, अगर नहीं है तो इससे मुराद ये नहीं होगा कि यार प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हो गई और उसने वो कंडीशन अब पूरी करे, वो कर नहीं रहा, ठीक है, तो प्रॉपर्टी वापस आ जाए। नॉट एट ऑल। प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे कंडीशन सब्सिक्वेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा ट्रांसफर, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। वो कंडीशन पूरी नहीं भी करता तो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है कंडीशन प्रेसिडेंट का और कंडीशन सब्सिक्वेंट का। इसी के अंदर आगे कहता है सेक्शन 10 कि वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन विच एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फॉर पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। इसमें यह कहता है, आगे ब्रैकेट में लिख ले, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। अब इसके अंदर दो कंसेप्ट बताए गए हैं, एक बताया गया एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, एक बताया गया पार्शियल रिस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट के आगे लिखें, इसमें कंडीशन और लिमिटेशन हमेशा वॉइड होती है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट में लिखें कि इसमें कंडीशन और लिमिटेशन हमेशा वॉइड होती है। मींस फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बी को कहा कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, लेकिन कंडीशन बी पे लगा दी कि ट्रांसफर होने के बाद बी उस प्रॉपर्टी को सेल करके उसकी अमाउंट ए को लेकर देगा। तो ये एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट कर रहा है दूसरे बंदे को, पूरी तरह से उसको रोक रहा है। तो ये कंडीशन ये क्या है? वॉइड है। ठीक हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे कहता है पार्शियल रिस्ट्रेंट। पार्शियल रिस्ट्रेंट के आगे लिख लें कि इसमें कंडीशन और लिमिटेशन हमेशा वैलिड होती है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट में कंडीशन और लिमिटेशन हमेशा वॉइड होती है, पार्शियल रिस्ट्रेंट में कंडीशन और लिमिटेशन हमेशा वैलिड होती है। इसमें कंसेप्ट लिखें, मींस फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टीज हैं। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन इस कंडीशन पे कि तुम ये प्रॉपर्टी आगे बाय वे ऑफ गिफ्ट किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे, मींस गिफ्ट नहीं दोगे। बाकी गिफ्ट के अलावा किसी भी मूड से किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, सिर्फ बाय वे ऑफ गिफ्ट से नहीं करोगे। बाकी बाय वे ऑफ सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज इससे कर सकते हो। तो इसे कहते हैं पार्शियल रिस्ट्रेंट। पार्शियल रिस्ट्रेंट कर दिया कि इस मूड से नहीं करनी, बाकी से कर सकते हो। लेकिन एक बंदा कहता है कि भाई तुमने आगे करनी ही नहीं है, ये तुम ही हमेशा जो है वो क़यामत तक जो है जब तक तुम मरते नहीं हो तुम ही रखोगे, तो ये उसको एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट कर रहा है। ये कंडीशन और लिमिटेशन क्या है? वॉइड है। एक पार्शियल रिस्ट्रेंट है कि यार फला तरीके से नहीं करनी, बाकी से जैसे मर्जी करो, तो ये पार्शियल रिस्ट्रेंट है। इस पे कंडीशन और लिमिटेशन वैलिड होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे लिखें कंसेप्ट सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट कह रहा है कि कंडीशंस वॉइड होंगी,
लेकिन कुछ एक्सेप्शंस बता दी कि मास वाई इनके एब्सोलूट रिस्ट्रेंट में कुछ कंडीशंस बता दी कि अगर ये कंडीशंस होगी तो फिर जो है वो कंसीडर किया जा सकता है, अदरवाइज एब्सोलूट रिस्ट्रेंट हमेशा उसकी कंडीशन लिमिटेशन वॉइड होती है। एक्सेप्शंस लिख लें, 2 एक्सेप्शंस हैं इसकी। पहली एक्सेप्शन में लिखें, मींस कहता है कि ए ने प्रॉपर्टी बी को लीज पर दी है और कहा बी को कि अगर तुमने ये प्रॉपर्टी आगे फर्दर सी को या किसी भी पर्सन को किराए पर दी तो तुमसे ये प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। यानी यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो टोटली वैलिड है। उसने कहा भाई मैंने तुम्हें ये प्रॉपर्टी लीज पे दी है, ठेके पे दी है, तुम्हें जो है वो इसको जो है वो आगे फर्दर किसी को नहीं जो है वो क्या कहते हैं ठेके पे दे सकते, सबलेट नहीं कर सकते। तो इस सेंस के अंदर ये कंडीशन वैलिड है, ये वॉइड नहीं है। उसको एब्सोलूट रिस्ट्रेंट कर तो रहा है लेकिन लीज की हद तक कर रहा है, किराए की हद तक कर रहा है कि तुमने आगे ये प्रॉपर्टी किसी को नहीं देनी है, तुमने ही अपने पास ये रखनी है, तुम ही इसकी काश्तकारी हर चीज तुम ही इसका जो है वो सारी इसकी देखभाल तुम ही करोगे। तो ये एक्सेप्शन है, इस पे जो है वो इजाजत है। अगली इसकी एक्सेप्शन लिखें, मैरिड वुमेन। इसमें ये कहता है कि दूसरी एक्सेप्शन में एक मैरिड वुमन की बताई गई है कि प्रॉपर्टी मैरिड वुमन को ट्रांसफर की जा रही है उसके बेनिफिट के लिए, तो उसको रिस्ट्रेंट किया जा रहा है कि वो मैरिड वुमन ड्यूरिंग हर मैरिज उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकती। यहां भी जो कंडीशन लगाई गई है ये कंडीशन भी वैलिड है कि एक मैरिड वुमन है उसकी वेलफेयर के लिए आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, आपने ये प्रॉपर्टी आगे किसी को फर्दर ट्रांसफर नहीं करनी, ठीक है, आपको कंप्लीटली एब्सोलूट रिस्ट्रेंट किया जा रहा है क्योंकि ये आपकी वेलफेयर के लिए है, तो उसको भी जो है वो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, ये भी वैलिड है। कंसेप्ट याद रखना, एब्सोलूट होता वॉइड है लेकिन कुछ एक्सेप्शन है 2 कि अगर लीज पे दे दिया आगे नहीं दे सकते तो ये कंडीशन वैलिड है। दूसरे में कि मैरिड वुमन है, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी आगे फर्दर जो है वो ट्रांसफर नहीं करनी या आपकी वेलफेयर के लिए जो है वो प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है, इसलिए आपको एब्सोलूट रिस्ट्रेंट किया जा रहा है। तो इन एक्सेप्शंस की बेस पे वैलिड है, अदरवाइज एब्सोलूट रिस्ट्रेंट वॉइड है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। बाकी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो सेक्शन 11 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।